अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। कभी आपने गौर किया वो खामोशी जो बोलने लगे और इंसान की तकदीर बदल दे। खामोशी का वो राज जो हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ टूटा हुआ दिल ही जानता है। एक ऐसा लम्हा तस्वर करें जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कहा जाता, न शिकायत, न दलील, न चीख, सिर्फ खामोशी। ये वो खामोशी नहीं जो कमज़ोरी हो, ये वो खामोशी है जो तूफ़ान से पहले की होती है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही खामोशी इंसान को अंदर से बदल देती है। खामोश सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, ये अंदर के शोर को भी खामोश कर देती है। ये दिल, दिमाग और रूह के बीच एक पुल है। जो शख्स खामोशी को समझ लेता है और जो खुद को समझ ले, दुनिया उसके सामने छोटी हो जाती है। खामोशी इंसान को फ़ायदा देती है। जब इंसान कम बोलता है तो उसके अल्फाज वज़नी हो जाते हैं। लोग शोर मचाने वालों को सुनते हैं, लेकिन मानते उसी की हैं जो खामोश रहकर वक्त पर बोलता है। खामोशी इंसान को गुस्से से बचाती है, गलत फैसलों से बचाती है और इज़्ज़त के साथ जीने का हुनर सिखाती है। एक ये फ़ायदा होता है कि खामोश दिल के ज़ख्म भर देती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों से और गहरे हो जाते हैं। खामोशी वहाँ मरहम बन जाती है। जब इंसान अपने रब के सामने खामोश होता है तो फरियाद खुद ब खुद ऊपर पहुँच जाती है। ये वो खामोश दुआ है जो अक्सर आंसुओं के बगैर कबूल हो जाती है। खामोशी इंसान को बाखबर बना देती है। खामोश इंसान ज़्यादा सुनता है और जो ज़्यादा सुनता है वो हकीकत को जल्द पहचान लेता है। लोग अपनी ज़ुबान से नहीं, अपने रवैये से बेनकाब होते हैं। खामोशी इंसान को लोगों की नीयत पढ़ाना सिखा देती है। खामोशी और तकदीर का रिश्ता, सस्पेंस वाला मोड़। कभी गौर किया कुछ लोगों की ज़िंदगी अचानक बदल क्यों हो जाती है? न शोर, न ऐलान, बस एक दिन हालात पलट जाते हैं। अक्सर इसी तब्दीली के पीछे एक तावील खामोशी छुपी होती है, जिसमें इंसान टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है। खामोशी और रब का करब। अल्लाह खामोश दिल की सुनता है। जब ज़ुबान बंद होती है तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल बोलता है तो फैसले आसमान से उतरते हैं। इसीलिए औलिया कहते हैं, कम बोलो, ज़्यादा समझो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। कुछ लोग अचानक खामोश हो जाते हैं, न शिकायत, न सवाल, न गिला। लोग समझते हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके होते हैं जहाँ लफ्ज़ बेमायनी हो जाते हैं। ये खामोशी आम नहीं होती, ये खामोशी टूटे दिल की निशानी होती है। जब दिल टूटता है तो इंसान बोलना नहीं छोड़ता, वो यकीन करना छोड़ देता है। वो जान लेता है कि हर बात समझाने के काबिल नहीं होती। कुछ दर्द सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कहे नहीं जाते। ये वही लम्हा होता है जहाँ खामोशी जन्म लेती है। क्या आप जानते हैं टूटे दिल वाले लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो देख चुके होते हैं कि बोलने से रिश्ते नहीं बचते, समझौते नहीं होते और ना ही दिल जुड़ते हैं। खामोशी उनका हथियार बन जाती है और यही हथियार आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत बन जाता है। जब इंसान बार बार टूटता है तो दिमाग शोर से थक जाता है। खामोशी इसे सांस लेने का मौका देती है। ये खामोशी अंदर एक नई सोच पैदा करती है, एक नया समझौता, एक नई नज़र। टूटा दिल इंसान को गहरा बना देता है और खामोश ऐसे मजबूत। टूटे दिल की खामोशी सबसे ज़्यादा अल्लाह सुनता है। वो दुआ जो ज़बान पर नहीं आती, दिल से निकलती है और दिल की आवाज़ अर्श तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह टूटे दिल के करीब होता है। अक्सर लोग नहीं जानते कि खामोशी में भी फरियाद होती है। वो फरियाद जो रात की तन्हाई में आंखों से मिलती है।
وہ فریاد جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی لیکن قسمت بدل دیتی ہے۔ بہت سی تقدیریں اسی خاموشی سے فریاد سے پلٹ جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ خاموشی انسان کو کمزور نہیں بلکہ بے خوف بنا دیتی ہے۔ وہ اب کسی سے توقع نہیں کرتے، کسی سے شکوہ نہیں، کسی سے التجا نہیں، اور یہی کیفیت انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ ٹوٹے دل والے سب سے زیادہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ جینے کا فن خاموشی سے سیکھ لیتے ہیں۔ وہ شور میں نہیں، سکون میں فیصلہ کرتے ہیں، اور سکون سے کیے گئے فیصلے اکثر غلط نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خاموش ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ہار گیا، ہو سکتا ہے وہ خود کو دوبارہ بتا رہا ہو۔ یاد رکھو، خاموشی ہمیشہ کمزور نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ طوفان سے پہلے کی ساقوت ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں بولتے، نہ غصہ، نہ شکایت، نہ سوال، صرف خاموشی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموشی آپ کے دل میں طاقت جمع کر رہی ہے۔ کیا واقعہ خاموش رہنا کمزوری ہے یا طاقت کا راز؟ ٹوٹے دل کا درد اکثر لفظوں میں نہیں آتا۔ انسان سیکھ جاتا ہے کہ کچھ باتیں صرف دل میں رہیں، چاہے وہ کتنی بھی دکھی بھری کیوں نہ ہو۔ یہ خاموشی پہلی بار خوفناک لگتی ہے، لیکن یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ کم بولنا انسان کی شخصیت کو وزنی بناتا ہے۔ خاموشی انسان کو جذبات پر قابو پانا سکھاتی ہے، غلط فیصلوں سے بچاتی ہے، اور عزت کے ساتھ جینے کا ہنر دیتی ہے۔ خاموش دل کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب انسان زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کے سامنے آتا ہے تو فریاد آسمان تک پہنچتی ہے۔ ایسی خاموش میں انسان کو اللہ کی ہدایت اور سکون ملتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ خاموشی کی قدر جان لیتے ہیں وہ اپنے دل، دماغ اور روح میں سکون پاتے ہیں۔ ٹوٹے دل والے لوگ آخرکار سب سے زیادہ مضبوط بن جاتے ہیں۔ خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو خاموشی کا راز سمجھ لیتا ہے وہ خود کو سمجھ لیتا ہے، اور جو خود کو سمجھ لے وہ دنیا کے طوفانوں سے بھی مضبوط نکلتا ہے۔ یاد رکھو، خاموش دل، ٹوٹا ہوا دل سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، یہ وہ طاقت ہے جو خاموشی کا راز پالے وہ خود کو پا لیتا ہے، اور جو خود کو پالے وہ ہارتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔